द्रौपदी ने जैसे कि यज्ञ करवाया था सर। आपको पता द्रौपदी है? ने यज्ञ कराया था कि द्रौपदी के बाप ने यज्ञ करवाया था? पता नहीं सर, ऐसा ही कुछ था, मेरे याद नहीं आ रहा अच्छे से। हुँ, तो सब सर तब उन्होंने भोज जैसे कि कराया था, सब ऋषि मुनियों को बुला के सर। तो हुँ। शंख नहीं बजा था उस टाइम पे, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सर कुछ। क्यों नहीं बजा था सर शंख? ये कहानी जो है ना बेटा, कई सारी कहानियाँ जो होती हैं, वो मूल कहानी का हिस्सा नहीं होती हैं। जैसे वो उस कहानी के पैरेलल कुछ जो है लोकोक्तियाँ होती हैं, मतलब कि प्रचलन में आ जाती हैं, ठीक है ना? जैसे कि कोई एक बहुत प्यारी-सी लड़की हो और उसके बारे में कुछ बहुत गलत-सी अफ़वाहें निकल जाएँ, कि वो प्यारी तो लड़की है, लेकिन एक मुसीबत है कि उसके पास ब्रेन भी है। क्यों? ठीक है ना? कि दिमाग भी है उसके पास, राइट? अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि हम सुन कर के बता सकते हैं कि अफ़वाह है। ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है ना? कोई लड़की खूबसूरत भी हो और उसके पास दिमाग भी हो, दोनों एक साथ तो होगा नहीं, है ना? तो आप में से किसको लगता है कि आपके पास दिमाग है? किन-किन लड़कियों को? हरमन तुम्हारे पास दिमाग है? तो ये सुन लेना कि जो है, है। खूबसूरत नहीं होगा, उसके माता-पिता को दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो ये बोल रहा है कि उसके पास दिमाग ज़्यादा है, वो इसका मतलब कि वो अपने माँ-बाप से जो है ज़्यादा दहेज लेने की कोशिश में है। अब बताओ किसके पास दिमाग है? मतलब तुझे दहेज चाहिए दबा के। सर आपने तो बोला था कि दहेज अच्छी बात है। पर दबा के जो लोग दहेज लेते सर हैं, वो जिसके ज़्यादा पास लेते हैं। प्रॉपर्टी ज़्यादा ना हो तो फिर वो कैसे करे सर? जितना है उतने में अंबानी अपनी बिटिया को दहेज देंगे अरे! तो सर हिस्सा एक कमरा उसमें से भी हिस्सा होएगा। सिर्फ कमरे का हिस्सा ही क्यों, अन्य तरीके से भी तो जो है उसकी जो इवैल्यूएट करके पिता प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सकता है ना, यस है ना? तुम क्या कमरे के चक्कर में हो? नहीं सर, हाँ, सोच रहे हैं सर जो ज़्यादा गरीब हो वो कैसे करे फिर? हम समझे कि अपना जो है माल बटोरने के चक्कर में लगी हो। नहीं सर। सर हुँ, आपने जो क्लास में बताया था उस कंसेप्ट पर दहेज देना ठीक है, लेकिन हुँ। आज के टाइम में दहेज दिया जा रहा है, लेकिन फिर जो ड्यूटी है पेरेंट्स के प्रति वो लड़का ही क्यों निभाता है? फिर लड़की को भी निभानी चाहिए, लड़की और दामाद को भी निभानी चाहिए। तो जब आप बराबर की संपत्ति देंगे, तो फिर जो है लड़की भी अपने जो है कर्तव्यों का पालन ज़रूर करेगी। आपने उसे जो है संपत्ति से बहिष्कृत करके लड़की के पैदा होते ही आपने क्या बार-बार सिखाया है? तू तो पराया धन है, बुढ़ापे का सहारा जो है सिर्फ़ लड़का है। तो बचपन से आपने वही कॉन्सेप्ट दिमाग में भर दिया है और जब बचपन से वही कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में भरा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की जो है माँ-बाप की सहायता के लिए आएगी? आपने तो बचपन से ये सिखा दिया है ना। तो लड़कियाँ अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं, तो वो पर समाज सर सीख ऐसे कर हो ऐसे होता है सर जैसे कि लड़के तो काफ़ी ऐसे होते हैं सर जैसे कि अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम काफ़ी होते हैं सर सब नहीं जैसे कि वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं सर अपने मतलब कि तो सर उस टाइम मतलब कि लड़कियाँ होती है अपने माँ-बाप को थोड़ा-सा सहारा देने के लिए, क्या ये सच है सर बात? हाँ, देना चाहिए और इस लड़कियाँ सिर्फ़ अपने माँ-बाप को सहारा क्यों दें? भाई अगर मेरे पड़ोस में कोई लड़का अपने माँ-बाप का पालन-पोषण नहीं कर रहा है, उनकी देख-रेख नहीं कर रहा है, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं जो है अगर संभव हो सके तो उनके लिए कुछ करूँ? तो ये केवल अपने माँ-बाप के लिए तो किसी के भी माँ-बाप के लिए सही है। आपका कर्तव्य केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं है, आपका परिवार समस्त संसार के लिए है, सिर्फ़ मनुष्य के लिए नहीं है। हाथी, घोड़ा, चीता, भालू सबके लिए है।
मेरी वाइफ तो जो है, अगर कोई जानवर बीमार दिख जाए, तो उसके लिए रोटी में जो है पेन किलर रख कर के भिजवाती हैं, और मुझे जाकर के खिलाना होता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दया धर्म जो है हमें सभी प्राणियों के प्रति होना चाहिए। एक सांड था, उसको बहुत तकलीफ थी, पैर में चोट लगी हुई थी। तो 3 से 4 जो है डाइक्लोफेन मात्रा मुझी से पूछी गई थी, और रोटी में पीस करके सान करके उस पहले तो बनाया, तो मैंने कहा जाके खिलाएँगे, फिर पता चला मुझी को दौड़ के जाना है। इधर से मैं दौड़ के गया खिलाने के लिए, उधर से आते समय कुत्ते दौड़ा के घर तक छोड़ गए थे कि भाई साहब कहीं आप रास्ता ना भूल जाएँ। तो दया धर्म जो होना चाहिए वो केवल अपने माँ-बाप के प्रति। देखिए, आप अगर फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आप जो है केवल माँ-बाप के बारे में सोचेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, तो आप ये जानते हैं कि न आप सिर्फ शरीर ही नहीं है, और सिर्फ शरीर से जुड़े हुए ही संबंध नहीं है। आप प्रत्येक मनुष्य में प्राणी मात्र दया भाव को देखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू स्टडी द फिलॉसफी। फिलॉसफी पढ़ने का क्या फायदा होता है कि फिलॉसफी ये समझाता है कि आप अपनी इंद्रियों से पृथक एक सत्ता हैं, आप अपने मन से पृथक एक सत्ता हैं, आप उसके स्वामी हैं, वो आपका स्वामी नहीं है। और इस वजह से हमारा जो है कर्तव्य केवल बूढ़े माँ-बाप के प्रति ही नहीं, अन्य सभी संबंधों, अन्य सभी व्यक्तियों के लिए बनता है। और उसमें सबसे अधिक अगर हमारा उत्तरदायित्व किसी के लिए बनता है, तो हमारे स्वयं के लिए बनता है। हम तब तक दूसरों की चिंता नहीं कर सकते, हम तब तक दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, जब तक कि हम स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व और स्वयं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न कर सकें। हम खुद ही भटक रहे हैं भंवर में, गोते लगा रहे हैं समंदर में। हम मन में जो है हौसला पालें कि अगर कोई मुझको डूबता हुआ दिख गया तो हम उसको बचा लेंगे। अगर आज आप लोगों के अंदर करुणा भाव है, ईमानदारी से मेरी बात सोचिएगा कि अच्छा उसने सही किया या गलत किया। अरे भैया एक बात बताओ, आपके अंदर अगर करुणा भाव है, तो आप खुद ही डूब रहे हो, आपका खुद की इंद्रियों पर, खुद के मन पर नियंत्रण नहीं है, आप दूसरों की क्या मदद करोगे? आप लायक हो उसके? सही सही से बताना आप मेरे को। तो दूसरों की सहायता वही कर सकता है जो स्वयं में सक्षम हो। स्वयं में सक्षम कौन है? जिसका अपने मन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। किसी से आप बहुत गहरा प्रेम करते हैं, तो आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप उसके प्रेम में ठीक उसी तरह कूद करके मर जाइए, जैसे कि दिए के ऊपर पतंगा जाकर के मर जाता है। प्रेम यही है। लोग प्रेम में मर जाना चाहते हैं, तो वो उस कीड़े की भांति हैं जो दीपक की लौ पर जल करके मर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं गहरा प्रेम होगा, वास्तविक प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो वो कहेगा कि आई विल वेट फॉर यू। तुम चलो 2025 का, 2026 का, 2027 का, चलो ये वाला एग्जाम निकाल लो, तुम ये बन जाओ, तब हम अपना प्रेम प्रदर्शन करेंगे। आज हम अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं तो हम तुमको कमजोर कर रहे हैं, तुमको तुम्हारे पद से हम भटका रहे हैं। अगर आज ही वो तुम्हारा प्रेम प्रदर्शित करने लगे, बैठ करके 2 बजे तक चैट पे लगे हो, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वह वासना में आसक्त व्यक्ति है। उसे सिर्फ तुमसे अपनी वासना की, काम वासना की तृप्ति चाहिए। और तुम क्या हो? तुम उस समय केवल उसकी काम वासना की तृप्ति का साधन मात्र हो। तुम तो साध्य भी नहीं रह गए। तुम प्रेम के कहां पात्र हो? तुम तो दया के पात्र हो। तुम तो किसी की काम वासना के सा, साधन मात्र हो। यू आर जस्ट लाइक अ सेक्स टॉय। एक सेक्स टॉय हो, रबर का एक शरीर बना दो और उस पर जाकर के अपनी वासना की पूर्ति कर लो। यही तो हो तुम। आपको होना क्या चाहिए था? प्रेम सशक्त बनाता है। प्रेम
नैतिक बनाता है, प्रेम आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह प्रेम की परिभाषा है। तो प्रेम सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है। कृष्ण से वियोग में आकर के राधा ने समाज और मानवता की गहरी सेवा की है, और इतनी गहरी सेवा की है कि स्वयं भगवान शिव ने राधा के सामने हाथ जोड़ करके कहा है कि हे कटाक्षपूर्ण नेत्रों वाली, हे जगदीश्वरी, तुम अपने ये प्रेम भरे हुए तीखे नयन हम पर कब डालोगे? तुम्हारी कृपा का वरद हस्त हमारे सर पर कब आएगा? ये भगवान शिव ने जो है प्रार्थना की है। लेकिन क्या यही प्रार्थना सनी लियोनी के लिए कोई करेगा? क्योंकि वो हमारी काम वासना की तृप्ति मात्र है। तो सोचो कि अगर ऐसे प्रेम, ऐसी वासना, ऐसे इंद्रिय भोग के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, तो वे हमें कहां लेकर के जा रहे हैं? वो हमको साधन बना देते हैं, सेक्स ड्राइवर बना देते हैं। वो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो आपको सिर्फ यूज कर रहा है। आप मेरी बात को पूरी गहराई से समझिएगा, महसूस करिएगा। और जो खुद एक सेक्स ड्राइवर अपनी, और उसने बनाया, उसने सोचा तो ठीक, भैया तुमने क्यों अपने आप को उसे सौंप दिया? तुमने स्वयं को साधन क्यों बन जाने दिया? तुम कौन हो? मैं तो ईश्वर हूं, मुझ में तो ईश्वर का अंश है, ईश्वरत्व है मुझ में। और ये तो समझाने की भाषा में कह रहा हूं कि मुझ में ईश्वर का अंश है, वरना मैं तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म हूं, और मैं अपने आप को सेक्स टॉय के रूप में तब्दील कर रहा हूं। यानी कि जिसे स्वर्ग का सिंहासन मिला हो, वह अपने आप को जो है नाली के ढेर में डाल दे। नाली के गंदे पानी में डाल दिया उसने, और वही नाली के गंदे पानी में पड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं लोगों की मदद करूंगा, कल को जब मैं इस नाले से निकल जाऊंगा तो मैं मदद करूंगा। तुम उस नाले से कभी निकलोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं स्वर्ग का सिंहासन ठुकरा करके वो नाला एक्सेप्ट किया है। इससे बाहर निकलिए। तो ये केवल आपका कर्तव्य सबसे पहले किसके है? आप कैसे औरों की मदद करेंगे? आप स्वर्ग के सिंहासन पर ही बैठ करके लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप लोगों को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए उस दिव्य ज्योति से चमकते हुए दिखेंगे, तो आप उनको इंस्पायर करेंगे कि वो भी उस नाले से निकल करके आपकी दिव्य ज्योति की ओर बढ़े। यही आपका परम कर्तव्य है। सिर्फ मां बाप के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। किसी से प्रेम हो जाना, किसी को जीवन साथी के रूप में देखना, यह गलत नहीं है। परंतु वासना में आकुल व्याकुल होना, अगर वो व्याकुलता है, वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जा रहा है, वह आत्म तत्व की पहचान की ओर नहीं ले जा रहा है, तो वह निसंदेह वासना है। इससे बचिए, और एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़िए। तभी आप अपने मां बाप का भी सम्मान बढ़ाते हैं। तभी आप समाज के लिए जो बेहतर करने की संकल्पना पाल रखे हैं, आप तब वह करते हैं। तब आप जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, ना सिर्फ अपने परिवार के, ना अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप के, ना अपने भाई बहन के। रिश्तेदारी के जो भाई बहन है, मैं उनके बारे में भी बोल रहा हूं। उनकी भी चिंता करिए, उनका भी कल्याण करिए। और ये पूरे समाज के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं। कौआ के लिए पानी रखिए, गाय के लिए चारा रखिए, कुत्ते के लिए भोजन की व्यवस्था करिए। ये सब आपका कर्तव्य है, यही भूत ऋण है। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो ये उचित कर्तव्य है, यही उचित कर्म है। आप जानिए, धर्म को भी जानिए, अर्थ को भी जानिए, काम को भी जानिए, मोक्ष को भी जानिए, और सब सदविवेक पूर्वक प्रयोग में लाना है। धर्म का अंधा अनुकरण मत करिए,
अर्थ को अंधे होकर के मत कमाइए, काम का भी उपयोग करिए। सेक्स प्रोहिबिटेड नहीं है, आवश्यक है, अनिवार्य है। आपका सृष्टि पर कर्ज है, पितृ ऋण है, परंतु पागल मत बनिए उसके लिए, साधन मत बनिए। वह एक आप साध्य हैं और काम या सेक्स आपका साधन भर है। मोक्ष गुफा में बैठ करके मत प्राप्त करिए, जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर करके उसको प्राप्त करिए। आप अपनी दिव्य ज्योति का अनुभव करिए, आप अपने अंदर उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव करिए। आप स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है वह कोई और नहीं है। वह कहीं और सोने का मुकुट धारण करके पीछे जो है टार्च लगा करके नहीं बैठा हुआ है, वो आप ही हैं। आप अपने अंदर उस देवता या उस देवी का अनुभव करिए जिसकी कि आप आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। आप अगर जो है नवरात्रि में माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं तो उस माँ दुर्गा को अपने भीतर महसूस करिए। वो 8 भुजाएं आप अपने भीतर महसूस करिए। वो अष्ट सिद्धियां हैं, उन्हें प्राप्त करिए। वो आपके लिए हैं। वह शेर का निर्भीक जो शासन है, तत्व है, वह आपका है। आप उसे प्राप्त करिए। आप ही दुर्गा हैं, आप ही काली हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही हनुमान हैं, आप ही अल्लाह भी हैं, आप ही वाहे गुरु भी हैं, आप ही सब सर्वत्र हैं। इसलिए आप लोगों को मेरी सलाह है कि अगर आप किसी और की मदद करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की भी मदद करना चाहते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहते हैं, तो आप ही अपनी उस दिव्य ज्योति का अनुभव करिए, आत्म तत्व की पहचान करिए। आप किसी का साधन नहीं, आप स्वयं में साध्य हैं। और जो स्वयं को साध्य समझता है वह दूसरों के व्यक्तित्व को भी साध्य समझता है। यदि कोई आपसे प्रेम करेगा तो वह आपको साध्य समझेगा, वह आपको साधन कतई नहीं समझेगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? सो इफ एवरीवन इज ओके, बात समझ में आई? इसीलिए मैं हर बार आप लोग से कहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को फिलॉसफी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। आज अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, इस समाज को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को फिलॉसफी पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करिए। आप समझाइए। ना सिर्फ सिविल सर्विसेज आईएएस बनेगा वो, बल्कि एक बेहतर इंसान बनेगा, बेहतर समाज का निर्माण करेगा और इस समाज को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगा। यह घृणा, हिंसा, बलात्कार, कत्ल, भ्रष्टाचार, फरेब, इन तमाम तरह के अपराधों से अगर दूर ले जाने की क्षमता है, आज वस्तुतः आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई आपसे कहे कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसे कहो कि फिलॉसफी की क्लास करो 6 महीना, उसकी औकात सामने आ जाएगी। अच्छा महीना मेरी क्लास करके देख ले, मैं वैसे प्रेम का भूत उतार दूंगा। 6 महीने तक वो आपसे प्रेम की चर्चा मत करे, केवल फिलॉसफी की क्लास करें। फिल्टर हो जाएगा। जो सच्चा प्रेमी होगा वही 6 महीना टिकेगा, है ना? राहुल की भी एक क्रश हुआ करती थी, टीचर थी। सर मेरी नहीं सर, मेरी कोई क्रश नहीं थी सर। अरे हम बता रहे हैं, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं नहीं है। सर। कांड में सुन तो लो, मैं पूरा रहस्य खोल देता हूं, चलो। अब वो क्लास टीचर थी, इनकी नहीं, किसी और स्कूल में टीचर थी। आइए, जब भी प्रेम पत्र लिख करके भेजते थे तो पता है वो क्या करती थी? वो गंदी हैंडराइटिंग के 5 नंबर काट दे के भेज देती थी वापस, व्याकरण सुधार करके भेज देती थी। सर आज तक कभी लिखा ही नहीं सर लव लेटर किसी को।
बेटा जो लिखोगे वो लव लेटर है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ये कौन पता लगाएगा? हर डॉक्टर की शादी किसी फार्मासिस्ट से ही होनी चाहिए। एक फार्मासिस्ट ही एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग पकड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक हल्का सा जोक हो गया, अब आगे बढ़ें। पर राहुल की बेचैनी देखिए, इन्होंने सोचा कि ये वीडियो तो कल को अगर कहीं आ गया सबके सामने, अब पता चल गया कि मेरा कोई क्रश था, तो ऐसा ना हो कि जो होने वाला है वो भी क्रैश हो जाए। आप लोग तो मुझको मतलब मजाक भी नहीं करने देते हैं, तुरंत ही आप लोग सीरियस हो जाते हैं, है ना? सर, हम्म। अभी आपने कहा कि प्रेम साध्य है, हम्म। तो अगर प्रेम साध्य है तो व्यक्ति अपने साध्य को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करता है, हम्म। जबकि श्री कृष्ण ने राधा को कभी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। प्राप्त करने का मतलब शरीर प्राप्त करना था। ये साथ भी तो होता है सर, वो तो साथ भी नहीं थे। साथ क्यों होना चाहिए? प्रेम में साथ की आवश्यकता क्यों है? साथ किसका होना चाहिए? शरीर का ही ना। नहीं सर, अब जैसे दुख तो सुख में तो साथ साथ। कैसा? अगर जो है आप अपने आत्म तत्व की अनुभूति कर लेते हैं तो आपसे बिछुड़ा हुआ कौन है? जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है तो समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होकर के उन्हीं में लय कर रही थी, तो राधा कहाँ थी? उन्हीं में राधा थी। कृष्ण से दूर थी? नो सर। तो आपका प्रेम जो है रितिका सिर्फ जो है शरीर तक ही है, शरीर एक के ही साथ तक है। सर, मैं वो तो कृष्ण थे सर, आम इंसान की अगर बात करें सर, तो तो दुख। आम इंसान कृष्ण से भिन्न है? अभी तो कह रहा था कि सब कोई ब्रह्म है। ठीक है सर। आपकी दिक्कत ये है कि आप उस ब्रह्मत्व का अनुभव न करके आप अपने आप को जो है साधारण शरीर मात्र समझ रहे हैं। फिलॉसफी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए हैं, इसके दो उद्देश्य हैं। एक, यूपीएससी के लिए हम अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर लें, और दूसरा उद्देश्य ये है कि हम अपने आत्म तत्व को पहचाने, जिससे कि ये अकेले में बैठ करके जो हम रोते हैं। लंकेश्वरी आप चुप रहें, है ना, वरना मैं जो है रावण से आपकी शिकायत कर दूंगा। सर ठीक है ना? तो बहुत क्लियर कट मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये आत्म तत्व की अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। आप कीड़े मकोड़े की तरह, आप में और कीड़े मकोड़े में क्या अंतर? उसके पास भी एक शरीर है, आपके पास भी शरीर है, वह भी अपनी क्षुधा की शांति कर रहा है, आप भी अपनी क्षुधा की शांति कर रहे हैं। वह भी भूख प्यास से जो है व्याकुल है, वह भी काम और वासना से व्याकुल है, आप भी काम और वासना से व्याकुल हैं। आप में और उसमें एक ही अंतर कि वो पैंट नहीं पहनता, आप पैंट पहन रहे हैं। सिर्फ आप में और एक कीड़े में पैंट का अंतर है, नहीं ना? आप एक आध्यात्मिक उन्नति को संभव बना सकने वाले, उस कीड़े में भी ब्रह्म है, परंतु उस कीड़े की मुसीबत यह है कि वो उसकी पहचान नहीं कर सकता, परंतु आपके लिए यह संभव है कि आप उसकी पहचान कर सकते हैं। आपके जीवन में यह संभव है क्योंकि आपके पास एक गुरु है। आप भटक रहे थे, वो आपको खींच के लाता है, चलो फिलॉसफी की क्लास में बैठो, हाथ पकड़ करके लाता है, वो आपकी सहायता कर रहा है। वरना आप सोचो कि ये जो लोग अकेले में बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, का करूं सजनी आए न बालम, ये जो गीत बज रहे हैं वो क्यों बज रहे हैं? वो इसलिए ही बज रहे हैं, वो शोक में इसलिए डूबा हुआ क्योंकि उसमें और एक जो है कीड़े में कोई अंतर नहीं रह गया है। आप सोचिए कि नाले के गंदे पानी में जो कीड़ा रेंग रहा है उसमें और आप में क्या अंतर है? आपका नाला अलग किस्म का है, उसका नाला अलग किस्म का है, परंतु आपके जीवन का जो संचालन है और उस कीड़े के जीवन का संचालन दोनों एक ही पद्धति से है। वह भी जो है भूख प्यास काम वासना और जीवन को ढो रहा है, आप भी वही कर रहे हो, परंतु वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। और मैं तो आज बात कर रहा था, कुछ बच्चे मिले थे पार्क में मुझको,
तो उनमें से एक के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता हूं। तो प्रश्न हुआ, क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं? हमने कहा कि अगर मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करूंगा तो फिर जीवन मरण के चक्कर में आऊंगा, फिर से मेरे को प्राइमरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से मैं 10th और 12th में मैं पढ़ूंगा, फिर से मेरे ऊपर जो है मार्क्स लाने का दबाव होगा, फिर से किसी के लिए जो है मैं प्रेम निवेदन करूंगा कि आई लव यू, वो मना कर देगी, वो स्वीकार कर लेगी, फिर मैं शादी का जो है इतना सब कुछ इस जीवन में करके जा रहा हूं, अगली बार भी क्या सेम टू सेम दोहराना है? फिर से बैठ करके क ख ग घ पढ़ना है? नहीं पढ़ना है मुझे, अब इस चक्र से बाहर निकलना है। जो बीत गई सो बात गई, पतझड़ की वो रात गई, जीवन का यह चक्र यहीं तक चलना था और यहीं पर समाप्त हो जाना था। प्रेम पा जाने का नाम नहीं है। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि प्रेम नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में है। प्रेम नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में है। पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। जिस दिन उस प्रेम को पा जाएंगे आप, जिस दिन उसकी महत्तम डिमांड को आप पूरी कर लेंगे, तब आप खुद ही उससे थकने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जो पता चला कि आपके दोस्त से भी प्रेम कर रहे हैं और आपसे भी प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्राप्त कर चुके हैं, अब उससे थक चुके हैं, अब आपसे प्रेम कर रहे हैं, फिर एक दिन आपसे थक जाएंगे, अब अगले से करेंगे। प्रेम नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में है। पा जाता तब हाय ने इतनी प्यारी लगती मधुशाला। ये जो शरीर के आकर्षण से बधा हुआ प्रेम है, जिस दिन ये मिल जाता है ना, उसके बाद वो इतना प्रिय नहीं लगता है। ये गारंटी के साथ आप लोग लिख करके चलिएगा। अगर जीवन में कुछ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, जीवन को मुक्त करने का कोई मार्ग है, वह सब कुछ हासिल कर लेने का मार्ग है जो आप पाना चाहते हैं, तो वह एकमात्र मार्ग है दर्शन शास्त्र। यह एक दर्शन शास्त्री में गजब का आकर्षण होता है, गजब का चिंतनशील होता है। और अगर आप कायदे से दर्शन शास्त्र पढ़े हो ना, तो काम और वासना से भरे हुए व्यक्ति आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। प्रेम वाला आ जाएगा, काम वासना वाला आपसे दूर भागेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अभी मैं क्या बोलूंगा और ये क्या अर्थ निकाल लेगा। वो डरेगा आपसे। प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम शरीर नहीं मांगता है। प्रेम आध्यात्मिक उन्नति का पथ है। प्रेम सृष्टि का नियम है और घृणा प्रलय का नियम है और वासना वंचित होने का नियम है। आज प्रेम शास्त्र पर बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग तृप्त होंगे प्रेम शास्त्र से। आगे बढ़ सकते हैं। लिखिए जरा। गति संबंधी प्रमाण की भांति आकस्मिकता संबंधी प्रमाण भी गति संबंधी प्रमाण की भांति आकस्मिकता संबंधी प्रमाण भी तर्क संगत रूप से ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। इस प्रमाण के मूल में यह है कि इस प्रमाण के मूल में यह है कि
सांसारिक वस्तुओं के विपरीत कि सांसारिक वस्तुओं के विपरीत यह ईश्वर को अनिवार्य सत्ता मानता है। यह ईश्वर को अनिवार्य सत्ता मानता है। किंतु कठिनाई यह है कि ईश्वर के संबंध में अनिवार्य सत्ता की यह अवधारणा न केवल अस्पष्ट है, सर अनिवार्य सत्ता से आगे क्या बोला? आपकी आवाज अनिवार्य सत्ता की यह अवधारणा केवल अस्पष्ट ही नहीं, अपितु अबोधगम्य भी है। ए सिमरन, बच्चा लिख नहीं रही है। सर ये रितिका से लिखवा रही है। ऐसी अमीरी होनी चाहिए कि रितिका जैसी अमीर को भी तुमने जो है नौकरी पे रख रखा है। एग्जाम में बेटा खुद लिखेगी या वहां पर भी? सर नींबू पानी के लिए भी तो सीधे लिखे हैं। क्या बता रही है? सर वेटर लेके आई थी नींबू पानी के लिए भी। तो एग्जाम में भी सर मैं नहीं लेके आई थी, वो खुद आया था सर साथ में। अच्छा वहां पर, हाँ ये सही है। ये नींबू पानी लेकर के आई हम लोगों के लिए, तो वेटर पकड़ के ले। वैसे एक बात बताओ, वो 3 गिलास एक साथ कैसे लेके आती? नहीं सर मैं ले आती, मैंने तो बोला था कि मैं लेके चली जाऊंगी, वो कहते कि नहीं हम ले। ये भी बेटा देख, लड़की होने का फायदा है। हम लड़के होते ना तो कहता लेके जाए यहाँ से। बोतल में डाल के। सही कह रहा हूँ कि नहीं हेमंत बाबू? जी सर, है। हमारे साथ यही होता ही है। हमारी तो उम्र का भी सब ख्याल नहीं करते, बताइए। लड़की होने के कुछ तो फायदे संसार में। लड़की हमेशा ये भी निबंध में तुम लोग लिखना कि अगर स्कूटी वाली बुलेट वाले को ठोक दे तो बुलेट वाले को ही डांट पड़ती है। तो मैंने लाइव एग्जांपल देखा है सर अपने दोस्त पर ही। हाँ ऐसा होता है कि होता खुद के साथ है, बताते दोस्त के साथ है। नहीं तो मैं भाग गया था, क्योंकि जब पीछे लगा था तो गलती उसकी है भी नहीं, वो सीधा खड़ा था बल्कि। तो ये ऐसे दोस्त होते कि भाग लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। अपितु अबोधगम्य भी है।
यह अनुभव द्वारा प्रमाणित है कि जिस वस्तु का अस्तित्व है उससे भिन्न स्वरूप या फिर उसके अनस्तित्व की, उससे भिन्न स्वरूप अथवा उसके अनस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। अनस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। इसका मीनिंग क्या होगा? कि जो चीज हमारे सामने दिखाई दे रही है उससे भिन्न रूप में भी वो हो सकती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि एक खूबसूरत लड़की है, अस्तित्व होता है खूबसूरत लड़कियों का, पर क्या इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि खूबसूरत लड़की जो है वो दिमाग वाली भी हो? कल्पना में तो की जा सकती है ना। यस सर। हरमन, हाँ जी सर। मतलब ये सब के सब मान रहे हैं कि खूबसूरत लड़की के दिमाग नहीं होता है। तो तुम्हारे पास दिमाग है हरमन? हाँ जी सर है। तो तुम खूबसूरत नहीं हो। बताओ। अरे हाँ, देखो कंफ्यूज कितनी है कि खूबसूरती और दिमाग दोनों एक साथ कैसे है। मतलब इसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि खूबसूरती और दिमाग एक साथ हो सकती है। अनीता बेटा, तुम्हारे पास दिमाग है? दोनों नहीं है सर। तभी इतने दिन से जो है बौराई फिर रही थी, वो दिमाग का लक्षण है। दोनों नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ को भी ये लगता है कि तुम्हारे पास तुम खूबसूरत नहीं हो? तो मुझे लगता है बचपन में तुमको काला टीका लगाती थी। लगाते हैं। तो तुम्हारा अनुभव ज्यादा सही है कि तुम्हारी माँ का अनुभव सही है? तुम में से कोई एक ही सत्य होगा। सर मम्मी का। मतलब कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी मम्मी तो ऐसा मानती है और उन्हीं का अनुभव सत्य है। कह दो कि माँ के लिए तो उसका बच्चा खूबसूरती होता है। तुम्हारे संदर्भ में पूछ रहा हूं, उतना बताओ। यस सर। और तुम्हारी माँ ने कभी भी ये गलती से भी माना है कि तुम्हारे पास अकल है? गलती से भी मेरी कभी? बात ही नहीं सुनते हैं कोई भी। देखो, माँ का अनुभव दोनों बार सही है। यस सर। ठीक है, देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, सारी बात मान जाते हैं। आगे लिखिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो वस्तु है उससे भिन्न स्वरूप भी हो सकता है। स्टील की ग्लास है तो कांच की भी हो सकती है, स्टील का ग्लास है तो स्टील का लोटा भी हो सकता है ना। लोटा सामान्य रूप से किस काम में आता है? सुबह सुबह इस्तेमाल पानी में आता पीने। है। आज की तारीख में कौन लोटे से पानी पीता भाई? सुबह सुबह किस यूज में आता है लोटा? सर आज के टाइम में कोई खेत में भी नहीं आता है। अरे जल चढ़ाने के, सुबह सुबह सूर्य को उठ करके जल चढ़ाने की बात मैं कर रहा हूं। सबको बोल रखा है ना मैंने। जी सर। जाओ हेमंत, तुमको भी बोल रखा है मैंने।
सर डेली चढ़ाते हैं। तो लोटे से चढ़ाते हैं ना, यस सर। तो खेत में क्यों जाने लगे? तो जैसा स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप हो सकता है। लोटा है तो यह भी संभव है कि लोटा ना भी हो, आज जो है वो कल ना भी हो। कल्पना तो की जा सकती है ना? तो जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व ना हो, इसकी भी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है। और यहां नहीं, हम तो यहां तक कहते हैं कि कोई वस्तु जो अभी अस्तित्व में है, यह संभव है कि कुछ समय पहले उसका अस्तित्व ना रहा हो, कुछ समय पहले सालू इस धरती पर ना रही हो। यह संभव है कि नहीं है? और कुछ समय बाद जो है ना रहे, यह भी संभव है ना? तो आज अस्तित्व है, पहले अस्तित्व नहीं था, और बाद में भी अस्तित्व नहीं हो सकता है, यह संभव है। तो अस्तित्व का होना और ना होना यह समय का भेद भर है। ऐसी स्थिति में, आगे लिखिए, ऐसी स्थिति में अनिवार्य वस्तु की कल्पना करना, अनिवार्य वस्तु की कल्पना करना अनावश्यक और समझ से परे है। अनावश्यक और समझ से परे है। हम ऐसी किसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे किसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन न आया हो, जिसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन न आया हो, अथवा जिसका अनस्तित्व संभव न हो, जिसका अनस्तित्व संभव न हो, परंतु आकस्मिकता संबंधी, परंतु आकस्मिकता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक ईश्वर को इसी अर्थ में अनिवार्य सत्ता मानते हैं। दार्शनिक ईश्वर को इसी अर्थ में अनिवार्य सत्ता मानते हैं जो मनुष्य के लिए नितांत
जो मनुष्य के लिए नितांत अबोधगम्य है। जो मनुष्य के लिए नितांत अबोधगम्य है। वस्तुतः घटनाओं तथा वस्तुओं के स्थान पर वस्तुतः वस्तुओं और घटनाओं के स्थान पर भाषा में प्रयुक्त कुछ विशेष भाषा में प्रयुक्त कुछ विशेष वाक्यों के संदर्भ में ही अनिवार्यता की अवधारणा का सार्थकता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। सार्थकता पूर्वक सर आगे प्रयोग किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि एस्से वगैरह लिखने को आपको आसानी हो। तो जरा पैरा बढ़ाइएगा। शब्दों की परिभाषाओं पर आधारित पुनरुक्तियां शब्दों की भाषाओं पर आधारित पुनरुक्तियां मात्र होने के कारण कुछ विश्लेषणात्मक कथन अनिवार्यतः सत्य होते हैं। उन्हें कभी भी मिथ्या प्रमाणित नहीं किया जा सकता। उन्हें कभी भी मिथ्या प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जैसे कि त्रिकोण में 3 कोण होते हैं। अथवा अविवाहित नारी कुंवारी होती है।
अब देखिए कि यहां पर जो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग समझते हैं? यस सर। सामान्य इंग्लिश ग्रामर है। अनीता? यस सर। क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? नहीं पता सर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता है? हरमन? सब्जेक्ट तो यही होंगे ना, जैसे ही शी, फर्स्ट पर्सन होगी जो, फर्स्ट नहीं सॉरी थर्ड। और आई? राम? यस सर, ये सब। संदीप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? तो प्रेडिकेट तो पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट इसे कहते हैं जो मतलब कोई कार्य जिसके द्वारा हो रहा हो। सही है। हाँ हेमंत? सर कोई भी वाक्य में जैसे कि मतलब कि जो सब्जेक्ट का हिस्सा जो बच जाता है, जैसे कि कोई नाम हो गया सर, जैसे किसी का मतलब उसका जो मतलब बाकी का जो हिस्सा जो बच जाता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। सिमरन? सर सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वो होता है कि जो बात हो रही है। सब्जेक्ट होता है कि किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज द सब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। जैसे कि त्रिकोण में 3 कोण होते हैं। त्रिकोण में 3 कोण होते हैं, तो इसमें त्रिकोण क्या है? त्रिकोण सब्जेक्ट है। और 3 कोण क्या है? 3 कोण होते हैं, यह सब्जेक्ट के अलावा जो पूरी बात होती है वह, अगर हम कहें ईमानदारी से, तो प्रेडिकेट है। तो क्या आप कभी भी इस बात को गलत साबित कर सकते हैं कि त्रिकोण में 3 कोण होते हैं? नो सर। कोशिश करके देखिए। यहां पर क्या, यहां पर त्रिकोण में 3 कोण होते हैं, कोई नई बात कही ही नहीं गई है, यहां पर केवल दोहराव भर है। पुनरावृत्ति के रूप में हमने उस बात को दोहरा भर दिया है। अविवाहित लड़की कुमारी होती है, तो क्या यह संभव है कि कोई अविवाहित लड़की ऐसी हो जो कुमारी न हो, या सभी कुमारी लड़कियां अविवाहित होती हैं? एक ही बात हुई ना। लंकेश्वरी। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्या किसी ऐसी जो है अविवाहित लड़की कि आप कल्पना कर सकते हैं जो कुमारी न हो? सर हो सकता है। कैसे भैया? ये कौन सा नया साइंस आया है? कैसे सर, दोबारा बोलो सर। अविवाहित लड़की हो लेकिन कुमारी न हो, ये संभव है? नो सर। दैट इज नॉट पॉसिबल। यस। कुमारी होने का मतलब ही है कि अभी उसके लिए किसी की मति मारी नहीं गई है। जिस दिन किसी की मति मारी गई होगी वह कुमारी नहीं रहेगी।
है ना? कुमारी शब्द का प्रयोग केवल अविवाहित लड़कियों के लिए ही होता है। इज दैट ओके? एनी डाउट? राहुल बाबू पढ़ के देखिए, पूरा सेंटेंस फ्रेम हो रहा है कायदे से। यस सर। पूरा पढ़ करके देखिए कि सारी बात समझ में आई। शालू, यह कुमारी शब्द है ना? तुम्हारी जो दिक्कत है वह कुंवारी को लेकर के है। मैं कुंवारी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, कुमारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कुमारी, हाँ, हम कुमारी। कुमारी सोच रहे हैं सर। नहीं, कुंवारी होना ना होना तो संभव है। यस सर। मैं कुमारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इतनी देर से जो तुम उसको समझा रही हो। अविवाहित लड़कियां कुमारी होती हैं। यही तो सर, यही तो कंफ्यूज कर रहा है सर। हम कुंवारी सोच रहे हैं सर, हमने कुंवारी लिखा दोनों ने। नहीं, तब तुम्हारी बात सही हो जाएगी, है ना? तब ये संभव है कि एक लड़की अविवाहित हो। अरे बड़ा बढ़िया की स्टेटमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि मैं अविवाहित अवश्य हूं, परंतु मैं कुंवारा नहीं हूं। संभव है। अविवाहित और कुमारी ये दोनों शब्द आपके वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुंवारा होना या ना होना आपके सेक्सुअल स्टेटस को प्रदर्शित करता है कि आपने अगर कभी सेक्स किया है तो आप कुंवारे नहीं हैं, सेक्स कर लिया है तो कुंवारे नहीं है, सेक्स नहीं किया कभी तो आप कुंवारे हैं। कुंवारा शब्द कुंवारी शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया है, मैंने क्या प्रयोग किया है? कुमारी। इज दैट ओके? यस सर। नो सर। क्या दिक्कत है अब है? कुमारा कुमारी सर। जिसकी शादी नहीं होती है, चाहे वह कितनी बार भी सेक्स किया हो, वह कुमार या कुमारी होगा, कुमारा नहीं होता है, कुमार और कुमारी होता है। ठीक है ना? और जिसने सेक्स ना किया और शादी के बाद भी आप कुंवारे रह सकते हैं। ठीक है? शादी करके गए और रात को ही जो है आपके और आपके पति के बीच में जूतम पैजार हो जाए, तो आप कुंवारे रह जाएंगे। पर आप कुंवारे हैं परंतु आप कुमार नहीं रह गए। आप कुंवारी हैं परंतु आप कुमारी नहीं हैं। तो कुमार या कुमारी होना यह मैरिटल स्टेटस है। सर समझ नहीं आया। जिसकी शादी नहीं होती है उसको कुमार बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। अब ये कहना कि सर आपके नाम में कुमार लगा हुआ है, यही कंफ्यूजन हो रहा है, आशीष कुमार। तो मेरे नाम के बाद वह लगा हुआ है, या नाम के पहले लगा होता है अगर। अच्छा, जैसे कुमारी शैलजा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, कुमारी शैलजा
लेकिन मीरा कुमारी तो अब वहां पर स्टेटस नहीं है, टाइटल है, वो एक तरह का सरनेम है। नीतीश कुमार यस। क्या है? एक स्टेटस है, स्टेटस नहीं है, एक तरह का वह सरनेम है। आप लोग मेरे ही नाम से कंफ्यूज हो रहे थे। सर आपका नाम ही नहीं है। ये बोल रही थी कि मेरे पापा भी पीछे कुमार लगाते हैं, बोल रही थी कि मेरे पापा भी कुमार लगाते थे। तो आप लोग को लग रहा था कि आप लोग के पापा मम्मी लोगों को धोखा दे रहे हैं। सर वही तो कंफ्यूजन हो रही थी ना कि फिर वो अविवाहित। और पुरुषों में तो चल जाता है, यह ज्यादातर महिलाओं में, जैसे मायावती, मायावती कुमारी मायावती हैं, बहन कुमारी मायावती। तो ये सिर्फ ये कुमारी शब्द ये बताएगा कि मायावती की शादी नहीं हुई है, लेकिन मायावती वर्जिन भी हैं, हो सकता कि हो ना हो, हमारा काम नहीं है वो जानना। इसका कंफर्मेशन नहीं है ना? अभी क्लियर हो गया सबको? कुमार, कुमारी, कुंवारी का अंतर। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहा। और ये तो हम लोग मान करके चलेंगे कि आज 90% लोग अविवाहित तो होते हैं, परंतु कुंवारे नहीं होते हैं। ठीक है ना? कुंवारा होना न होना कोई गोल्ड मेडल भी नहीं है, इससे वस्तुतः कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए। सालू बड़ी कंफ्यूज थी, कौन कुंवारा है कौन कुंवारा नहीं। सर हमने सोचा आपने कुंवारी लिखवाया है, कुमारी नहीं सर। कुमारी कुमारी तो बार बार बोल रहा था मैं। सर इसने भी कुंवारी लिखा था, हमने भी सर कुंवारी वो लिखा। थोड़ा वर्ड का कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ लिखिए। अविवाहिता नारी कुमारी होती है, यहां तक लिखा। अथवा 2 और 2 4 होते हैं, अथवा 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे कथन विश्लेषणात्मक कथन हैं जिन्हें सदैव और अनिवार्यतः सत्य माना जाता है, जिन्हें सदैव और अनिवार्यतः सत्य माना जाता है। ऐसे कथनों अथवा प्रतिज्ञप्तियों, अब कथन के साथ प्रतिज्ञप्ति शब्द सीख लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे कथनों अथवा प्रतिज्ञप्तियों। अच्छा एक चीज और है, मैंने ऐसे ऐसे जो है 10th 12th और यूनिवर्सिटी के टॉपर देखे हैं जिन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं पता है। इससे पता चलता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में केवल उल्टी करो एग्जाम चलते हैं, खाओ और उल्टी करो, है ना? बेटा अनीता, मोमोज की कमी फील हो रही है तो मुंह में कलम क्यों डाल रही हो? एग्जाम क्या है हमारे देश में? पहले गले तक ठूस ठूस के खाओ, और फिर उल्टी मुंह में उंगली करो, और फिर वाक वाक करके उल्टी कर दो। जितनी ज्यादा उल्टी तुम करोगे अपनी कॉपी पर, टीचर खुश हो जाता, वाह इतनी उल्टी किया, इसको ज्यादा नंबर दो।
जो टॉपर बनते हैं हमारे देश में, बोर्ड वगैरह के टॉपर आते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि बड़ा पढ़ा लिखा है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। बस वो उल्टी बहुत बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया नहीं करता, बहुत ज्यादा उल्टी करता है। पूछ लीजिए ऐसे गधेयों से, गधियों से भी, इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता होता है, ऐसे टॉपर्स से। ये 2 पैर वाले गधे और गधी होते हैं जो पैंट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। 4 पैर वाले गधे और 2 पैर वाले गधे में क्या अंतर है? 4 पैर वाले कपड़ा नहीं पहनते हैं, 2 पैर वाले कपड़ा पहनते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। दिमाग का लेवल एक ही है, उल्टी करो वाले हैं। है ना? बाकी आप लोग तो जानते हैं, आप लोग को मैं बहुत प्रेम करता हूं, आप लोग के बारे में कभी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। मैंने बोला है कभी अपने जीवन में? है ना? प्रेम तो भर भर के करता हूं, आप लोग को तो मैं सुनाता ही नहीं कभी। अनीता, मैंने कभी किसी को कुछ सुनाया है? नहीं सर। है ना? मैं वास्तविक प्रेम करता हूं ना। यस सर। तो ऐसे कथन, क्या लिखा था जरा फिर से बोलिएगा, मैं लाइन भूल गया। ऐसे कथनों और प्रतिज्ञप्तियों के संदर्भ में ही हम, के संदर्भ में ही हम सार्थकता पूर्वक, सार्थकता पूर्वक अनिवार्यता की अवधारणा की बात कर सकते हैं, अनिवार्यता की अवधारणा की बात कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम सार्थकता पूर्वक ईश्वर की अनिवार्य सत्ता के बारे में बात नहीं कर सकते। ईश्वर की अनिवार्य सत्ता के बारे में बात नहीं कर सकते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनिवार्य सत्ता की अवधारणा के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना सत्ता की अवधारणा के आधार पर युक्ति संगत रूप से अनिवार्य सत्ता की अवधारणा, अनिवार्य सत्ता की अवधारणा के आधार पर युक्ति संगत रूप से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अब ये पूरी आलोचना पढ़ के देखिए क्या सही बैठा है। सर ईश्वर के अस्तित्व, आगे क्या था सर? अस्तित्व को प्रमाणित करना संभव नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना संभव नहीं है।
क्लियर है सारे टॉपिक्स? पढ़ करके देखिए, सब कुछ क्लियर आ रहा है? क्लियर है सबको? पढ़ करके देखिए अच्छे से। सर क्लियर नहीं हुआ। कहाँ दिक्कत आई बताइए? सर आपने लिखा था ना, जहाँ तक भिन्न रूप हो सकता है कि किसी एक चीज का अस्तित्व हो सकता है, आज है कल ना हो, तो वहां तक तो समझ में आया था। इसके बाद आपने जो लिखवाया ना, मैंने 2 बार पढ़ लिया। देख, इसमें कहने की क्या कोशिश हो रही है? इसमें कहने की कोशिश ये हो रही है कि जो आकस्मिकता संबंधी प्रमाण है वो ये मानता है कि किसी वस्तु का प्रमाण आज है तो हो सकता है कल ना हो। प्रमाण ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु अगर आकस्मिक है तो आकस्मिक वस्तुओं के कारण के रूप में, उसके अस्तित्व के आधार के रूप में हमें किसी अनिवार्य वस्तु की कल्पना करनी पड़ेगी। आकस्मिक वस्तुओं के अस्तित्व के लिए हमें किसी अनिवार्य सत्ता की कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि हम जितने वस्तुओं को जानते हैं वे सब आकस्मिक हैं। हम अनिवार्य वस्तु को जानते ही नहीं है, तो ये कह देना कि जिसे हम जानते नहीं है उसको हम सत्ता मान लें। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के न होने की कल्पना की जा सकती है। जो अनिवार्य चीजें हैं वे केवल विश्लेषणात्मक कथन ही होते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन हम अपने अनुभव के जरिए हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में नहीं जानते जो सदा अपरिवर्तनशील और अनिवार्य रूप से रहे। तो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो जिसे हम जानते नहीं है उसे हम माने कैसे? तो यहां पर जो अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य सत्ता की कल्पना को नकारा जा रहा है, उसके नकारने का आधार क्या है? अनुभव मूलक आधार। कि हमारे अनुभव में कोई अनिवार्य सत्ता नहीं है, तो जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं आ जाती है तो केवल हम तर्क के लिए उसको सही नहीं मान सकते। Is that okay, Ritika? Yes, sir. Is that okay to everyone? किसी और को कोई दिक्कत? ये सिमरन, तुम लोगों का बेटा जो है ना, ये पीछे से इतना जो है बैकग्राउंड नॉइज क्यों आता है? सर फैन की वजह से। कितना शोर कर लेता है ये फैन अकेला? एसी भी चल रहा है सर, एसी भी चल रहा है। तो एसी बंद, फैन बंद कर दो। एसी चल रहा तो कमरा तो वैसे ही ठंडा होगा। एसी और फैन दोनों क्यों? अभी चलाया सर एसी, तो पहले तो फैन ही चल रहा था।
कुछ शोर कम हुआ? यस सर। पर मुझे लग रहा है कि तुम लोग के यहाँ एसी का शोर ज्यादा है क्या? नहीं सर, एसी भी करता है सर शोर, पर फैन का ज्यादा है सर। हाँ, कम तो हो गया। अभी जैसे देखो मेरे यहाँ भी एसी चल रही है ना? पर एसी का शोर देखो मुझे नहीं लग रहा कि आ रहा होगा, बिल्कुल भी। आ रहा है? नो सर। अच्छा, स्टूडेंट्स का एसी है तो हल्ला मचा रहा होगा, मास्टर का एसी है तो वो शांत होगा, वहां से भी कुछ चीजें हो जाती होंगी। अच्छा देखो, ये आकस्मिकता संबंधी एक प्रमाण है। हम आकस्मिकता संबंधी एक और प्रमाण ले सकते हैं। है ना? नहीं, आकस्मिकता संबंधी प्रमाण की एक आलोचना हमने लिया, हम एक और आलोचना ले सकते हैं, और वो क्या है कि हम मानते हैं कि हम दुनिया में तमाम तरह की चीजें देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि दुनिया भी एक चीज है। जैसे हर चीज का एक कारण होना चाहिए, तो वैसे दुनिया का भी कारण होना चाहिए। पर दुनिया कोई चीज है क्या? दुनिया जैसी कोई चीज है? बहुत होगा तो ग्रह होगा, नक्षत्र होगा। दुनिया खुद में कोई चीज है क्या? है तो किस रंग की है, किस आकार की है? दुनिया का कोई आकार है? ग्रह नक्षत्र मैक्सिमम हम देख सकते हैं ना। तो ईमानदारी से कहिए कि जब जब हम लोग बात करते हैं ये दुनिया पित्तल दी, या दुनिया के बारे में जब भी कोई ख्याल आता है, तो दुनिया वस्तुतः गोल ही नजर आती है ना आप लोगों को? जब भी दिमाग में कभी दुनिया का कोई आकार आता होगा, तो वो हमेशा गोल आएगा। वह गोल आकार किस चीज का है? दुनिया का है या पृथ्वी का? दुनिया के नाम पर पृथ्वी का ही तो ख्याल आया हर बार, परंतु हम पृथ्वी के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, हम तो समस्त दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर दुनिया के रंग रूप पर जाएं हम, तो दुनिया का कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसका कोई वेशभूषा नहीं है। ईमानदारी का तत्व यही कहता है अनिता? है? तुम सोचे जा रहे? सर फोन गिर गया था। बताओ, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोगों का चरित्र गिर जाता है, पर वो अच्छे लोग होते हैं जिनका सिर्फ फोन गिरा होता है। लड़की कंफ्यूज है कि सर मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मेरी बुराई कर रहे हैं। इसे तारीफ में माना जाएगा। तो फोन का आकार है, फोन का कोई कारण होना चाहिए, लेकिन दुनिया का भी कोई कारण हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया कोई वस्तु, कोई सत्ता नहीं है, बल्कि दुनिया अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तुओं का एक संकलन मात्र है। जब कोई किसी का घर तोड़ता है, सालू, यस सर। मान लो कोई किसी का घर तोड़ता है, यस सर। तो वास्तव में वह क्या तोड़ा रहा है? घर ही तोड़ा। घर कैसे टूटेगा? या तो दीवार टूटेगी, या तो फिर छत टूटेगी, कमरा टूटेगा, किचन टूटेगा, लैट बाथ टूटेगा। घर कैसे टूटेगा? सर वो इन धोखा सब चीजों का धोखा भी हो समुच्चय, सकता है सर, छल भी हो सकता है। धोखा छल से किसी का घर कैसे टूटेगा? घर, ईंट पत्थर का घर बोल रहा हूं बेटा। यस सर। ईंट पत्थर के घर को कैसे कोई तोड़ सकता है? वो तो सर। तो कमरे दीवार यही तोड़े जाएंगे ना। यस सर। घर तो नहीं तोड़ सकते ना आप। जब घर बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं? कमरे बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, छत बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं, यस सर। टॉयलेट वगैरह बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, कि आप
एकमुश्त घर बना सकते हैं, कभी घर नहीं बनते हैं। इन चीजों के समुच्चय को, इन चीजों के योग को हम घर बोलते हैं। तो ना तो घर बनाए जा सकते हैं एक झटके में, ना ही घर तोड़े जा सकते हैं। यस सर। तोड़ी क्या चीजें जाएंगी? ईंट पत्थर की दीवारें, छत। मेरी बात क्लियर है ना? मैं आप लोग के दिमाग की ज्यादा दही कर रहा हूँ? नो सर। सिमरन सीख रही हूँ बोलने की कला, बात करने की कला। यस सर। सीखना बेटा, यही कला अगर आ गई तो बहुत बड़ी कला आ जाएगी। पर गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हारा सर लूंगा, ये याद रखना। सर पहले के अकॉर्डिंग तो हम बोलने लग गए हैं। क्या है? पहले के अकॉर्डिंग तो सर हम बोलने लग गए, पहले नहीं बोलते। हाँ, मैं वही सिखा रहा हूँ। पर मेरी आज सिमरन से एक डील हुई है, इनको मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। पर सिमरन गुरु दक्षिणा मैं बता दे रहा हूँ, ले लेना। इसका मतलब क्या होता है? अहंकार, ममत्व, इसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जरा दूसरे आलोचना की तरफ चलते हैं। आप लोग कैरी कर पाएंगे? भूख वगैरह तो नहीं लगी है? नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, कैरी कर जाओ। राहुल, आपने मेरी दवाएं ली? यस सर। ले लिया ना? पक्का पक्का? यस सर। राहुल, आपको ब्राह्मी की भी आवश्यकता है? नहीं सर, ब्राह्मी की आवश्यकता नहीं है सर। मैं ना थोड़ा सा मतलब ज्यादा रात को लेट तक पढ़ रहा हूँ ना सर, एक तो मैं सिर्फ 4-5 ब्राह्मी वैसे भी रिलैक्सेशन के लिए है। कम से कम दिमाग की नसों में जो है अगर फैलाव रहेगा तो मेमोरी भी अच्छी रहेगी। पर राहुल, आपकी भाषा में सुधार हुआ है, बोली में सर, सर मेरे हाँ। को सर यही दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी ना कन्वर्सेशन की, तो मैं इस पे सुधार कर रहा हूँ सर अभी फिलहाल। हाँ, तो इसीलिए मैं बताता रहता हूँ ना आप सभी लोगों को। मैंने कहा था ना कि क्लासेस शुरू में मैं बहुत स्लो मोशन में ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे सुधार करूंगा। आज देखो, आज हरमन ने अच्छा अडॉप्ट किया था। आज क्लास में हरमन का प्रेजेंटेशन सुधरा हुआ था। अनीता की 2 बार तारीफ क्या कर दी है, आज अनीता ने जो है नाक कटा के रख दी है। ये भी हमको काउंट करना चाहिए ना कि कौन डूब रहा है। ठीक है, तो आगे कैरी करूं अनीता? सही सी बता। नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही। नहीं। तुम लोगों की भूख की क्या स्थिति है? 10:30 बज रहे हैं, थोड़ा क्लास लेट हो गया। एक्चुअली में मैं क्लास तो टाइम से ले लेता, पर ये क्लास आज लेट हुई सिमरन की वजह से। एंड टाइम पे इसने चाय का नाम ले लिया। सर वो पहले से हो रही थी चाय की बात, शालू ने मना किया था, फिर नींबू पानी मंगवा लिया था सर। नींबू पानी पूछ करके अगर ये गई होती तो मैं मना कर दिया होता। सर मुझे थोड़ी पता था कि वहां जाके चाय नहीं मिलेगी, लेकिन फंस गए, उसी में लेट हो गया। तो एक काम करते हैं, धोखा हो गया बहुत बड़ा। पर नींबू पानी भी बढ़िया था। सर कल क्या क्या खाओगे आप, वो नोट करवा दो। कल तुम्हारे हिस्से में सेवई है, नीतू के हिस्से में जो है वेज बिरयानी है, लेकर के आएंगे राहुल। सर बस और कुछ नहीं खाओ? और कुछ नहीं सर। और क्या बनेगा? बाकी दिन 4 दिन और सर है। और कुछ भी बनवा लो, हम भी खा लेंगे। अभी तो 14 तक हम लोग की डील तो आज हुई ना, 14 तक चलना है। अब अनीता सोच रही कि मैं वहां पर हॉस्टल में क्यों नहीं हूँ। ठीक है ना? तो कल ये बनेगा, कल यहाँ पर जो है कुछ हम लोग पूड़ी वगैरह बनवाएंगे। सेवई कौन सी बनेगी मैं थोड़ा सर से डिस्कस करके बताता हूँ। डन? सर हमारे डब्बे दे देना, हमारे पास डब्बे नहीं है। तो कल दोपहर में ले लेना हमसे, याद करके मांग लेंगे, है ना? मैं दे दूंगा। तो जाओ अभी आप लोग खाओ पियो, बहुत लेट मत करना सोने वगैरह में।
और कल दूसरा और तीसरा जो है इसका चरण हम लोग लेंगे। ऑलराइट, तो खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप जिंदाबाद रहें। सर आपसे एक बात पूछनी। हाँ पूछो पूछो, एक बात तो मैं बता देता हूँ। सर जैसे ना मैं कभी बोलता हूँ ना, कन्वर्सेशन करता हूँ, तो सर अंदर से ना घबराहट सी महसूस होती है मेरे को। अर्जेंटाइनम 30 2 महीना बेटा ले लो, 15-15 बूंद 3 बार।